नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बम्पर बहुमत पाने के बाद योगी सरकार के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है। होली के बाद लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ के कल से लेकर आज तक दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है। चर्चा तेज है कि योगी के नए मंत्रिमंडल के सभी नाम फाइनल हो चुके हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में 3 डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात भी सामने आ रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी की इस नई कैबिनेट में आधी आबादी की भूमिका क्या होने वाली है, क्योंकि इस बार आधी आबादी का मुद्दा यूपी के चुनाव में शुरुआत से हावी रहा, जिसकी शुरुआत प्रियंका गांधी ने की थी और आखिर में आते आते सभी पार्टियों ने आधी आबादी को लेकर तमाम वायदे और दावे किए, लेकिन असल मायने में इसे भुनाने का काम बीजेपी ने किया। और इसी वजह से जब नई कैबिनेट में नाम जो शामिल होंगे उसमें आधी आबादी को क्या कुछ मिलेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ शबनम पांडे जुड़ गई हैं, बीजेपी नेता हैं। शबनम जी, स्वागत है इस चर्चा में आपका। हम शबनम जी के पास आएंगे। शबनम जी, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं आधी आबादी को लेकर। यह मुद्दा चुनाव की शुरुआत में शुरू हुआ और आखिर में जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया था, मुझे अभी भी याद है। आखिरी भाषण में उन्होंने ये बात कही थी कि आधी आबादी जो है, महिलाएं, माताएं, बहनें, आप न्याय करना, और अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि मेरा प्रणाम जो है वो घर घर तक पहुंचाना, और जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। बहुत सारा वोट बैंक मिला आधी आबादी के बीजेपी को। अब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्या हम ये माने जो 2017 में मंत्री थे, महिला मंत्रियों की बात करें, उनकी संख्या और ज्यादा होने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चाहे 2017 का चुनाव हो या 2022 का चुनाव हो, महिलाओं ने पूरा समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने अपना विशेष विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी पे। जब हम 17 का चुनाव लड़े थे तब भी 41% महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया था, और इस बार उससे भी बम्पर महिलाओं ने विश्वास जताया। इसका एकमात्र कारण यह है कि जितनी भी योजनाएं महिलाओं के लिए धरातल पर उतारा गया, उस पे 100% महिलाओं को लाभ मिला। ज्यादातर योजनाओं में जो हमने अपने सरकार 2017 से 22 के सरकार काल में लगाया, उसमें 80 से 90% महिलाओं ने उन योजनाओं का लाभ उठाया। और महिलाओं के योजनाओं का हमने एक बहुत बड़ा फहरिस्त तैयार किया, जिसमें कि शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली, आवास, कन्या सुमंगला योजना, मिशन शक्ति अभियान चलाया, बीसी सखी चलाया, बिजली सखी चलाया, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, स्वयं सहायता समूह में हमने 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा। इस तरीके से देखा जाए, महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा देने के लिए शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पे सशक्त करने का हमने काम किया, और महिलाएं इससे पूरी तरीके से सहमत हैं। ये अपने वोटों के जरिए से महिलाओं ने बताया। अब कितनी महिलाओं को टिकट मिला और कितनी महिलाओं को मंत्री पद मिलेगा और कितनी महिलाओं को संगठन में मजबूत पद मिलेगा, ये आप जल्दी ही देख लेंगे। लेकिन केवल राजनीतिक महिलाओं को ही सशक्त करना हमारा मकसद नहीं है। धरातल पर जो गृहिणियां हैं या तमाम अन्य क्षेत्रों में काम कर रही महिलाएं हैं, उनको सशक्त करना, अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला को सशक्त करना, ये भी हमारा मेन उद्देश्य है। क्योंकि देखिए, जब तक अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला सशक्त नहीं होगी तो प्रदेश सशक्त नहीं हो सकता, और उसको सशक्त करने के लिए शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पे सशक्त करना बहुत जरूरी है। शबनम जी, आपकी बात ठीक है कि राजनीतिक तौर पर हम सशक्त ना करके बाकी जो पूरी आबादी है महिलाओं की, उसको सशक्तिकरण पर ध्यान देंगे, लेकिन नहीं, हम राजनीतिक तौर पे भी सशक्त। सबसे ज्यादा अगर महिलाएं जीत कर आई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। हमने महिलाओं को उन सीटों पे टिकट दिया है
जिन पर की महिलाएं जीत सकती थी। हमने कांग्रेस पार्टी जैसा नहीं किया कि रेवड़ी बांट दी और सभी महिलाएं हार गई, मात्र एक महिला जीती, वो भी वो महिला जीती जिससे सपा ने कॉम्प्रोमाइज किया हो। एक महत्वपूर्ण कांग्रेसी परिवार की महिला जीती, लेकिन अन्य जितनी भी महिलाएं 143 में थी, 142 महिलाएं हारी इनकी। तो हम इस तरीके से महिलाओं को लॉलीपॉप नहीं, वो तो ठीक है। जो योजनाएं थी भारतीय जनता पार्टी की, उस पर आधी आबादी ने विश्वास किया, और जिस तरह से टिकट फिर बांटे गए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, उसने भी ध्यान रखा कि संख्या बढ़ाई जाए, उसका फायदा भी मिला है। लेकिन शुरुआत जो की कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी ने की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपके पास आएंगे शबनम जी। सना शेख है, कांग्रेस नेता है। सना जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा सुमन गुप्ता हमारे से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुमन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सना जी, आप ही के पास आएंगे। आधी आबादी का जो मुद्दा है, जोर शोर से प्रियंका गांधी ने उठाया, लेकिन जब भुनाने की बात आई, फायदा तो बीजेपी को मिल गया। जी, आधी आबादी का जो मुद्दा है, प्रियंका गांधी ने खूब उठाया। चुनाव की शुरुआती उन्होंने आधी आबादी से कर दी। 40% जो टिकट हैं वो आधी आबादी को दिए, और उसके बाद जो फायदा मिलना चाहिए था वो शायद कांग्रेस को नहीं मिला, बीजेपी भुना ले गई। जी, देखिए, हमारी प्रियंका गांधी जी ने सबसे पहले महिलाओं के बारे में सोचा। उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट दिया। इसके लिए हम सभी महिलाएं उनसे बहुत खुश हैं। अब वो हमारी जनता का जो उनका आदेश था, उनका जो वो था, उन्होंने उनको नहीं आगे उनको समझा, लेकिन हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे और आगे भी इसी तरीके से प्रियंका गांधी जी और हम सब मिल करके जो है महिलाओं के मुद्दों को उठाते रहेंगे और महिलाओं के साथ खड़े मिलेंगे। और केवल प्रियंका गांधी जी ही थी जिन्होंने महिलाओं के मुद्दे को आगे बढ़ाया और महिलाओं को इतना सशक्त जो है बनाने की कोशिश की और प्रयास किया। हम असफल हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक यही सीढ़ी थी। हम आगे भी मेहनत करेंगे और जो है कोशिश करेंगे और आगे बढ़ाएंगे महिलाओं को। लेकिन ये तो सना जी, ये माने कि जो आशा की गई थी, जो सोचा था, जो कल्पना की थी कि पार्टी का जो ग्राफ है वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा प्रियंका गांधी के आने से, वैसा नहीं हुआ। नतीजों को देखें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत अफसोस की बात है कि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है, और महिलाओं को जिस तरीके से हमारी पार्टी में टिकट दिया गया है, जो महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी कि हम चुनाव का टिकट पाएंगे, लेकिन हमारी प्रियंका जी ने उनको टिकट दिया, चुनाव में आगे बढ़ने का मौका दिया, उनको ये जताया, उनको महसूस कराया कि आप भी कुछ कर सकती हैं। अब वो उसमें वोट में तब्दीली नहीं हुई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रह गई होगी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन हम इसमें पीछे नहीं है। महिलाओं के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और जिस तरीके से मुद्दे हमेशा उठाते आए वो उठाएंगे। और जिस तरीके से भाजपा ने जो है, अब मैं क्या कहूँ, धर्म के नाम पे राजनीति हुई है और हमेशा होती चली आ रही है, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि भाजपा क्या करती आई और आने वाले वक्त में क्या करेगी। ये माने की सोच अच्छी थी, नतीजे अनुकूल नहीं आ पाए हैं, उनकी बहुत सफलता अच्छी थी, नहीं मिली है। एक एक्सपेरिमेंट था प्रियंका गांधी का, प्रयोग कहें या फिर कुछ और, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला है कांग्रेस को। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बनी हुई सुमन जी। सुमन जी, आप ही के पास आएंगे। आपने चुनाव की शुरुआत आधी आबादी से करी, हर भाषण में आधी आबादी की बात की, तमाम सारी योजनाएं सरकार ने चलाई जिसका फायदा महिलाओं को मिला है। तो अब सरकार के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, चाहे वो कैबिनेट की बात करें या फिर और सारी जो रोडमैप तैयार करेगी सरकार, विकास को लेकर जो योजनाएं बनाएगी, उसमें भी महिलाओं को खासा ध्यान रखा जाएगा। जी, इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में 46 महिलाएं जीत करके आई हैं, और जिसमें से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की 28 महिलाएं हैं। तो इतनी बड़ी जब उनको हासिल हुई है सफलता, महिलाओं को खासकर राजनीतिक क्षेत्र में विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला है, तो वो उनका हिस्सा भी देना ही पड़ेगा।
अगर सिर्फ शोपीस बना के रखेंगे, प्रायः यह होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो उनके जो नीति निर्धारक लोग होते हैं उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ही या तो होती नहीं है या तो बहुत ही कम होती है, न्यून होती है, और वो निर्णायक स्थिति में नहीं होती हैं। और जिनको टिकट दिया जाता है ज्यादातर वो जिताऊ ऐसी महिलाएं जो कैंडिडेट बनाई जाती हैं जो किसी की बीबी होती हैं, किसी की बहन होती हैं, किसी की बेटी होती, माने इस मायने में आने की राजनीतिक व्यक्ति की, ऐसे तो वो है परिवार का हिस्सा है, लेकिन वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के पीछे वो होती, मतलब एक स्वतंत्र इकाई जो महिला की होनी चाहिए वो अभी राजनीति में बहुत कम पाई जा रही है। और यही कारण है कि हम कितना भी कहें कि कुछ महिलाओं के विधानसभा या लोकसभा पहुंच जाने से सारी महिलाएं सशक्त हो गई, ऐसा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये जब तक के जो धन और धरती में असमान बंटवारा रहेगा, जब तक कि वो बराबरी की हकदार नहीं होंगी नियम कानून समाज इन सब चीजों में, तब तक के महिला सशक्त हो जाएगी ऐसा मैं नहीं मानती। जी हाँ शबनम जी, जैसा सुमन जी ने कहा कि जब टिकट देने की बात आती है तो बैकग्राउंड देखा जाता है, उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, वो कितना उसका क्षेत्र में नाम है, जाति भी देखी जाती है। जी क्या ये सही है? क्योंकि जो चेहरे हैं, चाहे वो अदिति सिंह हो कांग्रेस पार्टी में थी, उनको आप लाए, आपने उनको टिकट भी दे दिया, अब चर्चाएं हैं कि उनको मंत्री भी बनाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर चुनाव होता है तो हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव में आती है। ऐसा नहीं है कि कोई विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है तो वो फेल होने के लिए आता है, जीतने के लिए ही हर कोई आता है। अगर जीतने में पुरुषों को भी टिकट दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि वो चुनाव कितनी मजबूती से लड़ सकता है और जीत सकता है। वैसे ही महिलाओं के लिए भी सेम पैरामीटर होता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम अगर बराबरी के दर्जा में आना चाहते हैं तो हम बराबरी के साथ लड़ना भी चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसी बराबरी के तरीके से महिलाओं को देखता है और मजबूत महिलाओं को देता है जिससे कि वो चुनाव जीत सके, ना कि 44% जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम रिजर्वेशन करेंगे, महिलाओं को टिकट देंगे और उसमें से 143 में से 142 हार जाती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने केवल अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए महिलाओं को दांव पे लगाया था। अगर वो सचमुच चाहती कि महिलाएं जीती तो पंजाब में जाके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए इस तरीके का असम्मानजनक टिप्पणी नहीं करती। उन्होंने सोचा महिलाएं हैं, हार भी जाएंगी तो कोई बात नहीं। और पंजाब में महिलाओं को क्यों नहीं उन्होंने दिया टिकट? उन्होंने मणिपुर में, उत्तराखंड में महिलाओं को 44% क्यों नहीं दिया? ये कह के टाल दिया कि प्रभारी नहीं हूं। है तो कांग्रेस की ही, कांग्रेस को एक बराबरी का दर्जा अगर देना था तो सभी 5 राज्यों में देना था। हमने जहां भी लड़ाया महिलाओं को उन्हें बराबरी का दर्जा देने का किया, और इतिहास गवाह है कि हमारे केंद्र नेतृत्व में भी महिलाएं आज जिस पोर्टफोलियो में है मंत्री, 70-75 साल की आजादी के बाद भी ये पोर्टफोलियो कभी भी महिलाओं को किसी और सरकार में नहीं मिला। जिस तरीके से आज विदेश मंत्री से लेके वित्त मंत्री, कपड़ा मंत्री से लेके शिक्षा मंत्री, तमाम ऐसे मंत्रालय दिया गया जिसपे पूरा महिलाओं पे भरोसा रखा गया, उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज देके काम किया। अगर उत्तर प्रदेश की भी देखा जाए तो तमाम सशक्त महिलाओं को अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो दिए गए, और हम जमीन पर भी महिलाओं को उतना ही सशक्त कर रहे हैं, क्योंकि जब जमीन पे महिलाएं सशक्त होंगी और वो राजनीति में आएंगे। हमने अगर पंचायत चुनाव देखे तो पंचायत चुनाव में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली महिलाओं को पंचायत चुनाव का टिकट दिया, क्योंकि वो स्वावलंबी हैं, वो सामाजिक और आर्थिक तौर पे अपना वर्चस्व समाज में, अपने मोहल्ले में बना चुकी हैं। और ऐसी महिलाओं को लड़कर जब वो सफल होती हैं तो अन्य महिलाएं भी प्रेरित होती हैं, उन्हें भी लगता है कि जब ये महिला एक छोटा सा कारोबार करके आज पंचायत चुनाव में पंचायत में जगह लेती है और कल वो विधानसभा में जगह लेती है और फिर लोकसभा में, तो सभी महिलाओं को उससे प्रेरणा मिलता है। और हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है, ना कि हम 70 साल में पहली बार 40% का लॉलीपॉप पकड़ा के सभी महिलाओं को हराकर हताश करने वाला काम किया।
आज के बाद कांग्रेस पार्टी में महिलाएं टिकट लेने में कतराएंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये पार्टी केवल हमें हराने के लिए टिकट देती है, ना कि हमें मजबूत करके जिताने का कवायद करे। संगठन की कमजोरी को वैसे का वैसा प्रियंका गांधी ने रहने दिया और महिलाओं को टिकट देके बरगलाने का काम किया। पर आज की महिलाएं और आज उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक तौर पे बहुत ही सशक्त और जागरूक है, और उन्हें पता है कि कौन सी पार्टी महिलाओं का, समाज का उद्धार करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने बिल्कुल ये पता है कि कौन सी पार्टी उद्धार करेगी, कल्याण करेगी, कौन सी पार्टी जीत दिला सकती है। सना जी, जैसा आपने सुना शबनम जी को तमाम बातें कही, एक बात उन्होंने की, महिलाओं को पता है कौन सी पार्टी से उद्धार हो सकता है। क्या यही वजह थी अदिति सिंह चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गई, और चुनाव के बीच जब कैंपेनिंग चल रही थी उस बीच आपकी जो पोस्टर गर्ल है वो भी बीजेपी में आ जाती है। ये भी एक बड़ी हार का कारण रहे हैं जो स्टेप उठाए गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी देखिए, जो है सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमारी भाजपा की प्रवक्ता बहन ने कहा कि 70 सालों में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। बहुत शर्म आती है ये सोच करके कि हमारी महिला नेता हैं आप, और आपको इतनी जानकारी तो होगी कि महिलाओं के लिए हमारी इंदिरा गांधी जी ने जो है क्या क्या किया। वो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, आप ये भूल गई शायद, आप ये बात कहते हुए। और दूसरी चीज ये, चलिए सना जी कुछ योजनाएं गिना दीजिए, कांग्रेस कार्यकाल की जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, उन योजनाओं को गिना दीजिए। शबनम जी चुप हो जाएंगी। ठीक है शबनम जी, नहीं किया। शबनम जी आएंगे आपके पास, उनको अपनी बात कहने का मौका दीजिए। सना जी मैं चाहूंगा कुछ योजनाएं जो है कांग्रेस की जो महिलाओं के लिए थी, सिर्फ जिसका महिलाओं को फायदा पहुंचा, उनको गिना दीजिए। जी आज भी आंगनबाड़ी हमारी इंदिरा जी ने आंगनबाड़ियों को लाया। हाँ मैं ये जरूर कहती हूँ कि भाजपा सरकार आने के बाद उनको कोई लाभ नहीं हुआ, वो जहाँ थी वहीं है, और शायद चुनाव के टाइम पे उनको लॉलीपॉप जरूर दे दिया जाता है। राजनीति करती है, सबके मानदेय बढ़ाए गए, ये भी आपको नहीं मालूम। वही बोलने दें तो आप आएंगे शबनम जी, जानते हो, आपको बस कंप्लीट कर लेने दीजिए। नहीं है जी सना जी बताइए। आंगनबाड़ी को लेकर के आए, ठीक है, चुनाव से पहले सबको लॉलीपॉप दे दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात ये कहना चाहती हूँ, आपने कहा पोस्टर गर्ल के बारे में बात की कि वो भाजपा में चली गई, तो मैं अपनी बहन से ये पूछना चाहती हूँ कि वो टिकट के लिए कांग्रेस में आई थी 6 महीने पहले, वो हमारी महिला कांग्रेस की ही थी, मैं बहुत अच्छे से उनसे जो है व्यक्तिगत जानती हूँ, और मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि पोस्टर गर्ल वो थी। दूसरी चीज ये कि वो सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए आई थी, तो कांग्रेसी हो या कोई सपाई हो या भाजपा ही हो, अगर वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आया है, अब जैसे जो लड़े जीते हम कांग्रेसी हैं और रहेंगे दिल से, ठीक है, लेकिन जो सिर्फ टिकट के लिए अपने लाभ के लिए आया है वो भाजपा में चला गया, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके पार्टी में क्या उनको टिकट दिया? देखिए हमने तो टिकट का वादा नहीं किया, फिर भी वो हमारी पार्टी में आती है और हमारी पार्टी में चुनाव लड़वाती है, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे था, योग्य होता है, आपने तो पोस्टर दिया जाता है, पर फिर भी उनका विश्वास आप पर नहीं रहा। ये उनकी इज्जत बढ़ाई गई, ये उनकी शान बढ़ाई गई कि उनको पोस्टर गर्ल बनाया गया। वो उनकी मर्जी से बनाया गया पोस्टर गर्ल, उन पे कोई दबाव नहीं था इस बात का, ठीक है, इसके लिए उन्होंने पेपर साइन किए। बावजूद आपकी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में बगैर टिकट लिए सम्मान के साथ आई और हमारी पार्टी पे विश्वास करती है। अरे सारा सम्मान का ठेका आगे की पार्टी ने ले रखा है भाई। भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिलता है महिलाओं को, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए थी, उनको टिकट नहीं दिया गया, वो चली गई। अगर उनको टिकट दे दिया जाता तो वही आपकी भाजपा पार्टी कोई वो कहीं बैठी तो मैं स्वागत अगर वो कांग्रेस में थी जब तक नहीं, वो भाजपा को जो है कोस रही थी, ठीक है, अब वो भाजपा में चली गई तो अब वो कांग्रेस को कोस रही होंगी, तो ऐसे लोगों का कोई वो नहीं होता है, उनका कोई वर्चस्व नहीं होता है ऐसे लोगों का। ठीक है, हमारे ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। शबनम जी से भी जवाब लेंगे, रिएक्शन इसका लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने, काफी वर्षों तक आपने काम किया, केपी सिंह जी। केपी सिंह जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। केपी सिंह जी, हम चर्चा कर रहे हैं आधी आबादी को लेकर। आधी आबादी का जो नारा है चुनाव की शुरुआत में से
इसका शोर उठा और आखिरी तक रहा। अब सरकार बना रही बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ। अब सवाल ये उठ रहा है आधी आबादी की कैबिनेट में क्या स्वरूप होगा, कितनी जगह मिलेगी? जो 2017 में महिलाओं को जो मंत्री बनाया गया था उससे ज्यादा ये आंकड़ा पहुंचेगा? जी नहीं, अब ये तो इसी पे तो सरकार की नीयत निर्भर करेगी, महिलाओं की उस पे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना चाहिए, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है उसमें मुख्य श्रेय महिलाओं का है। महिलाओं ने बड़ी तादाद में, जहाँ उनके घर के पुरुषों ने दूसरी पार्टियों को वोट दिया, फिर भी महिलाओं ने लगभग सभी ने बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। पिछली बार बहुत ही दयनीय था मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, और पिछली बार भी सबसे ज्यादा जो महिलाएं, सबसे ज्यादा जो विधायक बनी थी महिलाएं, वो भारतीय जनता पार्टी में ही थी। भारतीय जनता पार्टी से संख्या ज्यादा थी, तो इसके बावजूद भी उन्होंने उतना वाजिब प्रतिनिधित्व नहीं दिया था। और पहले तो ये मांग होती, एक बार संसद में बिल आ चुका है 33% लोकसभा और विधानसभा में, सदन में, सारे सदनों में महिलाओं को 33% भागीदारी का, वो बिल दूसरी पार्टियों की अड़ंगेबाजी से पारित नहीं हो पाया था। लेकिन उस मामले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक मत थी। आज उस बिल की बादी बुला दी गई है, तो महिलाओं के प्रति महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़े, ये तो प्रतिबद्धता पहले से भारतीय जनता पार्टी ने जता रखी, उसको इस बात को पूरा करना चाहिए। और पहले तो ये बहाना रहता था कि महिलाएं जो है वो उतनी राजनीतिक रूप से उनका नेतृत्व तो तैयार नहीं है, हम विनिंग कैंडिडेट को टिकट देना पड़ता, उसमें महिलाएं चूक जाती हैं। लेकिन अब महिलाओं में गांव लेवल तक, पंचायती राज में और स्थानीय निकाय में जो आरक्षण हुआ, उसमें गांव लेवल तक महिलाओं की लीडरशिप तैयार हुई है, और इसके अलावा उनकी स्वीकार्यता महिला लीडरशिप की भी बढ़ी है। तो उसका, लेकिन उसके जो स्वीकार्यता उनकी बढ़ी है उसके अनुपात में अभी भी इस बार बढ़ी है कुछ महिलाओं की विधायकों की संख्या, लेकिन इसके उस अनुपात में अभी भी कुछ नहीं है। तो ये तो ठीक है कि अब चुनाव हो, इस बारे में चर्चा करना तो कोई मतलब नहीं, अगले चुनाव तक फिर इसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन वो आपने जो उठाया सवाल कि हाँ मंत्रिमंडल में अब, लेकिन मंत्रिमंडल में योगी जी क्या करते हैं तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर महिलाओं के साथ अन्याय तो तभी होगा जब वो मंत्रिमंडल की संख्या में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मंत्रियों में, मंत्रिमंडल की संख्या में महिलाओं का नजर आए, और यदि पिछली बार जैसी स्थिति रहे। बिल्कुल, जो 2017 में संख्या थी उस संख्या से तो ज्यादा होना चाहिए। अब ये होता है कि नहीं, बिल्कुल। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247. Anywhere, anytime, 24/7 entertainment. Only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। बहुत जल्द शपथ ग्रहण होगा। कैबिनेट में कई सारे चेहरे शामिल होने हैं और अब आधी आबादी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। आधी आबादी में वो कौन से चेहरे शामिल होंगे, क्योंकि 2017 के मुकाबले 2022 की अगर बात करें तो विधायकों की जो संख्या है महिला विधायकों की वो भी बढ़ी है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम शबनम जी के पास आएंगे। शबनम जी, ब्रेक से पहले सना जी ने तमाम सारी बातें की, तमाम सारे आरोप लगाए बीजेपी पर। हम चाहेंगे आप उसका जवाब दें। देखिए, मुझे लगता है किस मुंह से कांग्रेस पार्टी भाजपा पे आरोप लगाती है। इनके विधायिका जो होती है अदिति सिंह, वो लगातार 5 सालों तक पार्टी पे उंगली उठाती रही कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, और फिर बाद में जब उन्हें अनदेखा किया गया वो भारतीय जनता पार्टी में आती हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाओं का सम्मान है उसको देखकर वो प्रभावित होती हैं और हमारे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आती हैं। इनकी पोस्टर गर्ल ये कहती हैं 6 महीने पहले टिकट लेने आई थी। तो अगर टिकट लेने आई थी तो आप तो दावा कर रहे थे कि हम 44% महिलाओं को टिकट देंगे, फिर आपने उनको टिकट क्यों नहीं दिया? और हमारे जहाँ से जो जरूरी था, जो योग्य के लिए आई उसको टिकट दिया जाएगा। टीम होती है, के लिए वो आई सर्वे और करती है, कोई अगर योग्य होता है तो उसको टिकट दिया जाता है। और बस आते ही लगातार आपके यहाँ भाजपा में टिकट बढ़ जाते महिलाओं हैं। को सम्मान देती है, महिलाओं क्या तो जाति और धर्म न जाने क्या क्या देख के टिकट बांटा जाता है। कैसी बात कर रही हैं आप? 70 सालों की आजादी में अगर यूपीए सरकार इतनी बार आई लेकिन एक शौचालय तक की चिंता नहीं की। 70 साल का जुमला कब सालों खत्म में भी होगा? अगर अपने घरों के बाहर शौचालय करने जाती है और बलात्कार का शिकार होती है, थोड़ी तो शर्म करिए आप लोग। सरकार में रहते देखना चाहिए था। महिलाएं आर्थिक तौर पे आप ये कमजोर बताओ, रही, सामाजिक 70 तौर साल पे का कमजोर जुमला रही, बोलने शैक्षिक लायक तौर पे आपको कमजोर जो रही, है और उसको अनदेखा करते हुए एक गांधी परिवार की महिलाओं को सशक्त करने में और उस पर गर्व बताने में कांग्रेस पार्टी टूट नहीं रहती है। लेकिन कोई एक सुई भी नहीं बनती थी भारत में। जुमलेबाजी बंद करिए, जनता ने आपको 2 सीट पे रख दिया, 0 पे कर देंगे। ज्यादा जुमलेबाजी मत करिए, हमारा काम नहीं है। नहीं, जुमलेबाजी बंद करिए। 70 साल की जुमलेबाजी का परिणाम है कि आप उत्तर प्रदेश में 2 सीट पर आ गए और अब तो महिलाएं भी आप पे विश्वास नहीं करती हैं। ये भी महिलाओं ने जता दिया कि हम बताइए 15 लाख पे विश्वास नहीं करते। हटाइए चुनाव को। पार्टी गांधी परिवार की महिलाओं को केवल सशक्त करना जानती है, उसके अलावा किसी भी परिवार की महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकती है। और उसके ठीक विपरीत अगर घर से लेके बाहर तक देखा जाए, हमने 10 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से सना जी, 15 लाख रुपए पे डिबेट नहीं हो रही, डिबेट हो रही आधी आबादी की, जिसकी बात प्रियंका गांधी ने शुरुआत की थी। अब उसी पर चर्चा हो रही है, उस पर बात कीजिए कि आधी आबादी को और कितना बेहतर बनाया जा सकता है। जो नारी सुरक्षा की बात की जा रही थी, महिला सुरक्षा की बात की जा रही थी, तमाम आंदोलन किए प्रियंका गांधी ने, चाहे वो लखीमपुर हो या फिर हाथरस की बात करें, उन्नाव का भी खूब जिक्र हुआ, लेकिन फायदा तो बीजेपी को पहुंच गया। तो जो सुरक्षा मुद्दा है, महिला सुरक्षा, उसमें तो बीजेपी पास हो गई, ये माने? ये भाई मैं तो नहीं जो है मानती हूँ, क्योंकि जिस सरकार में महिला को रिपोर्ट लिखवाने के लिए अपने बदन को आग लगानी पड़ जाए उसको महिला सुरक्षा नहीं कहते हैं। मैं माफी चाहूंगी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। तो बड़ा प्रदेश है, कुछ अगर घटनाएं ऐसी होती हैं उसको पूरा ये बना देना सिनेरियो की महिलाओं की बहुत असुरक्षा है, महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। देखिए, महिला का उत्पीड़न जब आपके एमपी एमएलए कर रहे हैं, आप बोलने दीजिए। जब महिला का कोई भी महिला के ऊपर अगर कोई घटना होती है तो उसकी निंदा हर कोई करता है, चाहे वो कोई समाज हो, मीडिया भी उसको प्रमुखता से दिखाता है उस खबर को। लेकिन अब जब महिला सुरक्षा की बात है, इसका मतलब जो जनादेश मिला है बीजेपी को, उससे तो ये लगता है कि जो सुरक्षा है, हालांकि कई जगह कमियां हैं, उसको और बेहतर करने की दिशा में सरकार काम कर रही है और अब जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, मौली सेठ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों का आपको अनुभव है। मौली जी, स्वागत है आपका चर्चा में। जी नमस्कार। मौली जी, हम चर्चा कर रहे हैं आधी आबादी को लेकर। जो साथ बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आधी आबादी का मिला है, तो विश्वास जताया है आधी आबादी ने, और अब जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है, चाहे वो कैबिनेट का गठन हो या फिर महिलाओं को लेकर योजनाएं।
देखिए, जिम्मेदारी तो बहुत टाइम से बहुत लोगों की बनती है। मैं किसी एक पार्टी या सत्ता दल या विपक्ष की बात नहीं करूंगी। जिम्मेदारी तो बहुत लोगों की बनती है, लेकिन जिम्मेदारी निभाना और जिम्मेदारी महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। क्या सत्ताधारी या विपक्ष दल, राजनीतिक दल जिम्मेदारी महसूस करते हैं? क्या वो जिम्मेदारी निभाते हैं? और जिन महिलाओं की बात की जा रही है, मैं अभी बहुत देर से ये चर्चा सुन रही हूँ, क्षमा चाहूंगी कि मैं ज्वाइन मैंने थोड़ा लेट किया अपनी व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते, पर मैं सुन रही थी और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप वाकई जिम्मेदारी महसूस करती हैं? ये कैसी जिम्मेदारी है? आरोपों प्रत्यारोपों से जिम्मेदारी नहीं निर्धारित होती। मैं बहुत टाइम से लगातार लोगों से ये कह रही हूँ कि महिलाओं की हिस्सेदारी की बात तब करिएगा जब उनकी भागीदारी का सम्मान करेंगे आप। महिला भागीदारी नहीं है और आप इस तरह से उलझा देते हैं कि सिवाय आरोप प्रत्यारोप के कोई दल हो वो ये नहीं कहता कि हमें हमारी भागीदारी नहीं मिल रही है। हम क्या कर रहे हैं? या तो व्यक्ति पूजा कर रहे हैं या एक अंधानुकरण कर रहे हैं। तो सरकार को जो इस समय जनादेश मिला है, माफ कीजिएगा, वो महिलाओं के मुद्दे पे तो मिला ही नहीं है। जनादेश का मुद्दा तो कुछ और है। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त, क्योंकि इस वक्त सत्ता में भाजपा है तो मैं भाजपा की बात करूंगी, लेकिन मौली जी अगर पिछली सरकार की कंपेयर करें, बिल्कुल ठीक है, घटनाएं होती हैं, कई जगह महिलाओं का उत्पीड़न सामने आता है। इस खबर को हम हर खबर को दिखाते भी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर 2012 से 17 की भी जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उस वक्त की सुरक्षा और उसके बाद आपको लगता है कि बदलाव है? लोग ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर हुआ है? मुझे लगता है तकरीबन 50 साल हो गए। मैं 20 साल, 25 साल और 70 साल की बात नहीं कर रही हूँ। तकरीबन 50 साल या 40 साल से चाहे कोई भी पार्टी रही हो, महिला कभी भी सुरक्षित नहीं रही इस प्रदेश में। इस प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है। मैं एक राजनीतिक दल को जिम्मेदार नहीं बोल रही हूँ। मौली जी, आप बिल्कुल फर्क नहीं मानती हैं? कोई फर्क नहीं पड़ा है? कोई फर्क नहीं है, राय रत्ती का फर्क नहीं है। महिला कंसर्न ही नहीं है, महिला सुरक्षा कंसर्न ही नहीं है। मौली जी, एक वक्त था कि शाम को सूरज ढलने के बाद महिलाएं रोड पर निकलने से डरती थी जी। नौकरी तो बाद में, नौकरी में जो भागीदारी हुई है, चाहे प्राइवेट जॉब्स की बात करें, सरकारी नौकरियों की, शाम के बाद महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। आज वो स्थिति तो नहीं है। अगर पुरानी बात करें, आज महिलाएं शाम के बाद देर रात जॉब से, ट्यूशन पढ़कर, कोचिंग कर कर घर आती हैं। मैं इस बात का जवाब बस इस बात से दूंगी, अभी लगभग 1 महीना पहले की बात है। कोविड के बाद माहौल थोड़ा थोड़ा सामान्य होने लगा था और मैं सड़क से वापस आ रही थी। शाम के सिर्फ 7 बजे थे और 2 लड़कियों को परेशान मवालियों और गुंडों से बचाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर स्लम एरिया में छोड़कर मैं खुद आई। बिल्कुल नहीं मौली जी, इस बात से इत्तेफाक है, मैं सहमत हूं कि कमेंट्स वगैरह जो होते हैं, ईव टीजिंग के जो मामले सामने आते हैं वो लगातार आते रहते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि बदलाव नहीं हुआ। बदलाव तो हुआ है मौली जी, बदलाव बहुत हुआ है। तमाम सारी लड़कियां ऐसी जो अपना घर छोड़कर दूसरे नए शहर में हैं, अकेले रह रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं। ये क्या आज से है? ये क्या आज से है? नहीं तो इसमें बढ़ोतरी हुई मौली जी, इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब हम कोचिंग सेंटर्स में देखते हैं, जहां कोचिंग सेंटर्स हैं, कॉलेज हैं, वो महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन। चाहे गर्ल्स हॉस्टल की बात करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें, जहां नौकरियों में महिलाएं आगे से आगे बढ़ रही हैं। हम शबनम जी से जवाब ले लेते हैं। शबनम जी, जैसा मौली जी का आरोप है कि बदलाव नहीं हुआ है और महिला आधी आबादी ने वोट नहीं किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मौली जी का सम्मान करती हूँ, पर मैं उनकी बात से जरा भी सहमत नहीं हूँ। अगर चुनाव नहीं हुआ होता तो निश्चित तौर पे इस बात पर एक प्रश्न चिन्ह होता कि शायद महिलाओं पे हमने काम नहीं किया, लेकिन चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ चढ़कर भागीदारी, अन्य पार्टियों से 16% ज्यादा महिलाओं ने हमें वोट किया है।
आप देखिए, अगर महिलाओं ने हम पर विश्वास दिखाया और साफ तौर पे ग्राउंड पे जाइए, जब चुनाव के दौरान हम कस्बों में गांव में जाते थे तो महिलाएं कहती थी कि हम सुरक्षित हैं। पहले लड़के ईव टीजिंग करते थे या हमें रास्ते चलते स्कूल के बाहर कॉलेज के बाहर छेड़ते थे और थाने का डर जब हम बताते थे तो कहते थे चलो हम भी शबनम जी, आज भी स्थिति कहीं कहीं स्थिति है ऐसी, कॉलेज के बाहर लड़के खड़े दिखते हैं, कमेंट्स करते हैं, वो आज भी है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले होता था। निश्चित तौर पे ये मैं कहती हूँ कि 100% अपराध किसी भी समाज में कभी भी, यहाँ तक रामराज में भी बंदीगृह हुआ करते थे, 100% अपराध कभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अपराध में कमी आई है और महिलाएं सशक्त हुई हैं। महिलाओं के अपराध में कम करने में हमारे शौचालय ने बड़ा योगदान किया, मिशन शक्ति ने बड़ा योगदान किया है। देखिए, मैं क्षमा चाहूंगी, इस बात का क्रेडिट किसी राजनीतिक दल को ना दीजिए। ये महिलाओं किया जाए, जो राजनीतिक महिलाओं की अपनी हिम्मत है, अपना साहस है, अपने मुद्दे पे महिलाएं उठी है। किसी राजनीतिक दल ने कोई सहयोग नहीं दिया और मैं इसका समर्थन नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोविड का एहसान मानिए, कोविड का एहसान नहीं मानती, क्योंकि महिलाओं ने महिलाएं खुद जिम्मेदार है, महिलाएं खुद सशक्त हुई, कानून व्यवस्था पर वोट किया है। महिलाएं हर जगह आप संकल्प पत्र में महिलाएं कहती थी बच्चे कानून व्यवस्था पे वोट करें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं इनकार करे, समय वोट कोई भी सहमत नहीं होगा। मैं एक खुद पत्रकार हूँ, मैं जानती हूँ, वही कह रही हूँ, किसी एक पत्रकार के ना कहने से या एक राजनीतिक ठीक है, ठीक है, आप दोनों को रोकेंगे। हमारे साथ सुमन जी बनी हुई है, उन्हीं के पास आते हैं और यही सवाल ले लेते हैं। सुमन जी, जो मुख्य मुकाबला उत्तर प्रदेश में था वो समाजवादी पार्टी का अलायंस जो था और बीजेपी का जो गठबंधन था, इन दोनों के बीच में था। जब वोटर्स वोट करने गया, अगर महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, कंपेयर करना हो हम किसको वोट देंगे सुरक्षा के नाम पर, तो उसके साथ दो विकल्प थे, या तो वो चली जाती समाजवादी पार्टी के साथ, उसको लगता कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर वापस आती है 2022 में तो हम ज्यादा सुरक्षित अपने आप को मानेंगे, या फिर उसको लगता कि बीजेपी में सुरक्षित ज्यादा हैं। यही दो सवाल होंगे अगर महिला सुरक्षा की बात करें। और एक पिता जिसकी बेटी दूसरे शहर में पढ़ाई कर रही है, फिर नौकरी कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो उसके दिमाग जहन में भी बात होगी कि अगली सरकार में मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी, उसको ध्यान में रखते हुए वोट किया होगा। तो इन दोनों पार्टियों में कौन बेहतर है, इसकी अगर बात करें तो क्या माने सुमन जी? सर, यहाँ पर हम पार्टियों की तुलना नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं कि महिलाओं के बात कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अगर पार्टियों की सुमन जी, सुरक्षा की बात अगर करें, सुरक्षा को ध्यान में रखते हो, महिला सुरक्षा की अगर बात करें, इन दोनों पार्टियों में बेहतर कौन है सुरक्षा के मामले में वोट देने में? माफ कीजिएगा, ये सुरक्षा का विषय पब्लिक परसेप्शन की बात है। नहीं, अभी शबनम जी और मौली जी सुरक्षा को लेकर बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा को लेकर, वो सवाल आपसे है, आपका क्या पॉइंट है इस पर? आपको ओपिनियन जानना चाहिए। सना जी और शबनम जी दोनों राजनीतिक दलों से रिलेटेड हैं और वो अपने अपने दलों की बातें रख रही हैं, लेकिन वास्तव में किसको क्या लगता है? ये सना जी और ये शबनम जी, टिप्पणी पे भी मेरा सवाल सिर्फ ये है, ये दिखाती थी सुमन जी, किसी पार्टी के पक्ष में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि दो पार्टियां हैं तो किसको बेहतर मानकर वोट करते हैं। अगर आपके पास फैसला, आपको अगर सपोज करिए आपको वोट करना है, नहीं हमको वोट करना है, हमारा अपना इशू होगा ना, हमको वोट करना है तो हमारा अपना इशू होगा ना, वो ना शबनम पांडे का इशू होगा, ना ही जो है सना का इशू होगा। कम से कम इतना आप हमसे व्यक्तिगत में बात नहीं कर रही हूँ। अगर महिला के सशक्तिकरण की बात होगी तो वो सशक्तिकरण की बात, जहां तक सुरक्षा की बात है, वो सशक्तिकरण सिर्फ जो है वहां राशन देने से सशक्तिकरण नहीं हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, और ना ही कुछ लोगों को मार देने से सशक्तिकरण होगा। सशक्तिकरण एक जो है ये पब्लिक परसेप्शन की बात है। खाद्य माफिया से राशन के साथ भी बहुत सारी चीजें हैं मैडम, राशन के साथ भी बहुत सारी चीजें, बिल्कुल अलग है। नहीं सुमन जी, राशन का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लाभार्थी कौन है और लाभार्थी को कितना फायदा मिला उस पर हम चर्चाएं कर चुके हैं। मतदान करना एक अलग मुद्दा है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा, लेकिन सुमन जी सुरक्षा की बात अगर हम कर रहे हैं, सुरक्षा के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर अगर कोई महिला वोट करने जाएगी,
सवाल यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी को किसी राजनीतिक पार्टी का फेवर करने का सवाल नहीं है। आप सुन लीजिए किसी राजनीतिक पार्टी का फेवर करने का सवाल नहीं है। सवाल ये है अगर कोई महिला वोट करने जाती है महिला सुरक्षा के नाम पर, और दो पार्टियां उसके सामने हैं, एक समाजवादी पार्टी एक बीजेपी, तो उसको क्या लगता है कौन सी पार्टी में अपने आप को सुरक्षित पाते हैं? ये सवाल है छोटा सा, इसका जवाब आपसे चाह रहे हैं। महिला इस मुद्दे पे वोट ही नहीं करती है, तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वोट नहीं करती, ये कहना है आपका? बिल्कुल ठीक है। अरे भाई ऐसा है कि महिलाओं को सशक्त करना है और पार्लियामेंट में जो है बिल पड़ा हुआ है और राज्यसभा में पास हो गया था, लोकसभा में क्यों नहीं? 7 सालों में ये क्यों नहीं लेकर के आए? अगर बहुत महिला बिल्कुल वाजिब जो सवाल है जवाब दीजिए शबनम जी। पूरी अगर महिलाओं की देखिए 50% भागीदारी अगर हर जगह होगी, राजनीति में होगी, शिक्षा में होगी, नौकरियों में होगी, ये सवाल वाजिब है सुमन जी। अब जवाब चाहेंगे शबनम जी से। शबनम जी जवाब दीजिए। 5 किलो राशन देने से पार्लियामेंट में बिल है महिलाओं की भागीदारी का, उसको पास क्यों नहीं करा रहे हैं आप लोग? देखिए निश्चित तौर पे मैं चाहती हूँ कि महिलाओं की भागीदारी लोकसभा, विधानसभा, पंचायत सब जगह 50% हो, इसमें कहीं इनकार नहीं करती। पर अगर कोई कहता है कि केवल ये वहां पे आरक्षण हो जाने से हर महिला सशक्त हो जाएगी, इसको भी मैं कतई नहीं। हर स्तर की महिला को सशक्त करने के लिए अलग अलग मुद्दे हैं और उन अलग अलग मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी अगर आप निर्णय में भागीदारी नहीं देंगी, आप पूरी तरीके से निर्णय में आपको भागीदारी देनी पड़ेगी। और जो महिला 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकती थी, अगर उसे अनाज दिया है तो निश्चित तौर पे सशक्त किया। गवर्नमेंट जो बच्चे स्कूल बच्चों को सशक्त करा हुआ, शौचालय नहीं होता था, अगर शौचालय दिया गया तो वहाँ कोई एहसान नहीं कर रही है मैडम, आप एहसान नहीं कर रही है, महिलाओं को रोजगार दिया गया, स्वरोजगार दिया गया, उन्हें वहाँ सशक्त किया गया। अरे आपने बड़ा एहसान कर दिया, रोजगार दे दिया, स्वरोजगार दे, फिर क्यों स्थिति आ गई है कि 15 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है? एक सवाल करना चाहती हूँ शबनम जी से। आप भले किसी एक पार्टी से इंक्लाइन रहिए या आप एक सवाल करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ सामूहिक तौर पे पूरे प्रदेश की महिलाओं की बात हो रही है। पूरे प्रदेश की महिलाओं को कोख में जन्म लेने वाली महिलाओं से लेके बुढ़ापे तक तमाम योजनाओं से हमने सशक्त किया है। सेक्स रेशियो अच्छा किया है हमने उत्तर प्रदेश का। अरे बस उत्तर प्रदेश की महिलाओं को शौचालय देकर और महिला क्राइम से बचाया है, हमने ड्रॉप आउट को कम किया है, हमने महिलाओं को कोविड के दौरान सोने से ठीक है। सना जी को सवाल करना चाह रही है शबनम जी, सना जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है शबनम जी, सना जी कुछ पूछना चाहती हैं आपसे। देखिए कांग्रेस पार्टी को सुनने इसलिए दिखेगा क्योंकि वो खुद ही सुनने। अरे सुन लीजिए शबनम जी, सुन लीजिए, सवाल कर सुन लीजिए। हमको बात ये है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हमारी हार हुई है, लेकिन हमारी पार्टी ने हमेशा और इस बार प्रियंका जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। इसमें अगर हर विधानसभा से एक महिला होगी तो वो जो है महिलाओं को सशक्त बनाएगी। ठीक है, लेकिन सना जी अगर प्रियंका गांधी ने 40% सीटों की बात की चुनाव में, तो अब ये उत्तर प्रदेश में ही की उनको लगता है उत्तर प्रदेश में जमीन इतनी मजबूत नहीं है, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा या फिर स्थिति यथावत बनी रहेगी, लेकिन नुकसान ज्यादा हो गया। बाकी राज्यों में भी चुनाव था, पंजाब में था, उत्तराखंड में था, गोवा, मणिपुर, क्या वहां पर भी इस तरह का फैसला कांग्रेस को नहीं लेना चाहिए था? और जाति की राजनीति चल रही है, समीकरण वहां पे भाजपा के सिर्फ इतने ही होते हैं, धर्म और जाति के। सना जी अगर सवाल सुना है तो जवाब दीजिए। सना जी जवाब दीजिए कि बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने फैसला क्यों नहीं लिया 40% हिस्सेदारी वाला? जी बाकी जो राज्य थे जहां इलेक्शन था, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, वहां पर क्यों फैसला नहीं लिया कांग्रेस पार्टी ने कि वहां पर भी 40% सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी को दी जाएं? देखिए उत्तर प्रदेश की प्रभारी जो है प्रियंका जी हैं और ये उनका निर्णय था कि महिलाओं के लिए वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। अगर वो कहती 40% महिलाओं को सीटें बाकी राज्यों में भी दें तो उनके फैसले कोई मना ना करता। ठीक है, ये जवाब ले लेते सुमन जी से ले लेते। सुमन जी, जैसा कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में फैसला लिया, एक अच्छा फैसला था, उसको स्वागत करना चाहिए तमाम पार्टियों को।
क्या ये फैसला बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी नहीं ले सकती थी? मैं सवाल ठीक करना है, चाहती हूँ आऊंगे सना जी, आऊंगा आपके पास। प्रदेश में नौकरी कोई नहीं निकली, सना जी आऊंगा आपके पास, नौकरी कोई नहीं निकली। जवाब मौली जी से ले लेते बेरोजगारी हैं। भत्ता माफ कीजिए सुमन जी से। बेरोजगारी भत्ता, एक मिनट रुक जाइए। बेरोजगारी भत्ता, अरे सुन लीजिए सना जी, बाकी लोगों को सुन लीजिए। जब आप रोजगार नहीं दे सकते, आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते? आप बेरोजगारी की बात क्यों करते हैं? ठीक है सना जी, के लिए आप क्यों नहीं निकालते 50% की? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जवाब ले लेते हैं सुमन जी से। सुमन जी जी आप सवाल करें प्लीज। सवाल सुमन जी, ये जो प्रियंका गांधी ने 40% वाली बात उत्तर प्रदेश में की, क्या वो बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी को एक मिसाल नहीं पेश करनी चाहिए थी? जी उत्तर प्रदेश में चूंकि कांग्रेस का फिलहाल कुछ था नहीं, तो ये सारी चीजें थी जो एक टेस्ट के रूप में कि 40 की महिलाओं की सारी चीजें, जैसे जाति का है, धर्म का है, हर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव में तो महिलाएं ही एक ऐसी है जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हटी हुई, इसको किया कि सुमन जी की आवाज ठीक तरह से हम तक नहीं आ पा रही है। हाँ, मौली जी के पास आएंगे। मौली जी, आप ही के पास आएंगे इसी सवाल के साथ। क्या जो फैसला प्रियंका गांधी ने लिया उत्तर प्रदेश में, क्या बाकी राज्यों में नहीं लेना चाहिए था? देखिए, मेरे हिसाब से अगर इस तरह से सीधा सवाल का सीधा जवाब है कि लेना चाहिए था। तो ये सिर्फ बीजेपी के लिए लागू नहीं होता है, तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, एकजुट होकर, और जब टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये ध्यान में रखें कि हमें महिलाओं को शामिल करना है। और ब्रांड ढूंढा जाता है, बड़ा नाम ढूंढा जाता है, राजनीतिक पृष्ठभूमि ढूंढी जाती है, ऐसा नहीं करना है। एक सामान्य महिला जो आम लोगों की आवाज जो है ऊपर तक पहुंचा पाए, थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी है वो होनी चाहिए। पैसा, रुपया, राजनीतिक बैकग्राउंड ये नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक महिला को मैं सिर्फ वही कह रही हूँ कि आप एक सामान्य महिला उठाइए। जब आप कहते हैं ना बैकग्राउंड ये उसकी दिक्कत ही नहीं है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। मुझे जैसे अब इस समय भाजपा में स्मृति जी आई, बहुत लोगों ने जो विरोधी थे उन्होंने बोला कि साहब वो टीवी एक्ट्रेस हैं, उनको ले आए, उनका चेहरा देख के उनको ब्रांड की तरह ले आए। सवाल इस चीज का नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक आवाज तो आई एक महिला की, वो सीखेगी। या आप राबड़ी आई, राबड़ी को कहते हैं सब लालू लेकर आए, राबड़ी देवी जब आई, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ आप भागीदारी दीजिए, वो सीखेंगी, वो करेंगी। आप पहले ही क्यों तय कर लेते हैं कि उसके पीछे ये बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड है? मैं इसीलिए कह रही हूँ कि समस्या पार्टीज के साथ दिक्कत ये है कि वो महिलाओं की भागीदारी को मानते ही नहीं है। बाकी वो क्या करेंगी, वो सीखेंगी। बिल्कुल, अगर एक आम महिला भी सामने आती है तो एक जो आम महिला है वो एक अपना रिफ्लेक्शन देखती है उस महिला में कि जब वो कुछ कर सकती है, वो कुछ बन सकती, तो मैं भी आगे आ सकती हूँ। अगर एक आप तमाम पुरुषों के साथ क्या आप बैकग्राउंड नहीं देखते? क्या आप उनका जाति नहीं देखते हैं? क्या आप उनकी एजुकेशन, अरे आप सीधा अगर बैकग्राउंड देखना है, आप एजुकेशन देखिए। सीधी सी बात है। और आपने ये सब मुद्दा ही यहाँ गलत हो गया था। बिल्कुल, समय का अभाव है। केपी सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। केपी सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। केपी सिंह जी, आप ही के पास आएंगे। अब क्या लगता है कि सरकार तो बन गई है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, अब महिलाओं को कितनी भागीदारी दी जाएगी, चाहे कैबिनेट की बात करें या फिर जो भी योजनाएं लागू करी जाएंगी, नई योजनाएं और शामिल होंगी, उसमें महिलाओं को लेकर कुछ खास होगा? केपी सिंह जी की आवाज नहीं आ रही। केपी सिंह जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। शायद। हाँ, हेलो जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही सर? हाँ, हमने कहा कि जहां तक योजनाओं की बात है, योजनाएं तो महिलाओं के लिए और आएंगी। सरकारी नौकरियों में उनके लिए मौजूदा सरकार कुछ प्रतिशत और बढ़ा सकती है, कुछ बाध्यकारी नियम लागू कर सकती है कि इतनी महिलाएं होनी चाहिए। लेकिन मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलेगा, इसको लेके मैं आश्वस्त नहीं हूँ। वैसे बेबी रानी मौर्य के बारे में चर्चा है कि वो उप मुख्यमंत्री बनाई जा रही हैं, तो एक महिलाओं का एक मजबूत प्रतिनिधित्व
मंत्रिमंडल में इस माध्यम से दिखेगा, लेकिन बाकी संख्या भी एक होनी चाहिए। वैसे तो ये है कि 1/3 का मानक है सदन में, तो महिलाएं अभी भी 43 से अगर 44 से अगर 48 हो गई तो कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई है। 130 से ज्यादा एकदम होने चाहिए महिलाएं। उसी तरीके से 42 थी, इस बार 48 हो गई हैं, और जो 2 हैं वो उपचुनाव में आ गए थे 44। आंकड़ा कुल मिलाकर बढ़ा है और उम्मीद की जाएगी और ये बढ़ेगा। प्रतीकात्मक अपेक्षा ये है कि उनका सभा से ज्यादा महिलाएं चुनी जानी चाहिए थी। 1/3 का जो मानक है वो अगर उस मानक के हिसाब से अगर होता, और अब महिला उम्मीदवारों की कमी नहीं रहेगी, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का बड़ा विकास हुआ है, तो वो भी मानता हूं। तो अब और एक पुरानी अगर बात करें, एक मिसाल रहा है, कई राज्यों की जो सीएम है वो महिला रही हैं, चाहे वो स्वर्गीय जयललिता की बात करें या फिर यूपी में बीएसपी मायावती की बात करें, ममता बनर्जी, तमाम बड़े नाम में बड़ी फहरिस्त है जिन्होंने अपनी भूमिका को काफी मजबूत तरीके से पेश किया है। विरासत में नहीं मिल गई थी। जैसे एमजी रामचंद्रन के निधन के बाद उनके परिवार के लोग आगे आए जयललिता का विरोध करने के लिए, तो जयललिता उस नाते खारिज हो जाती, जैसे आंध्र में एनटी रामाराव की पत्नी खारिज हो गई थी। लेकिन जयललिता ने कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता थी, और इसके बाद में वो लगातार जो है मुख्यमंत्री कई बार बनी, और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। द्रमुक जैसी सशक्त पार्टी, करुणानिधि जैसे मौका तो आपको देना होगा, ये नहीं देखना होगा उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन सी पृष्ठभूमि से आती है, उसका रिकॉर्ड क्या है, तमाम सारी चीजें जो देखी जाती हैं, जाति देखी जाती, पैसा देखा जाता है। इस सब से इतर अगर आप एक किसी फ्रेश फेस को सामने लाते हैं, मौका देते हैं, उसका जो परफॉर्मेंस है उसको देखिए ना। मौका देंगे तभी परफॉर्म करेगा, जब मौका ही नहीं देंगे परफॉर्म क्या करेगा। सना जी काफी देर से कुछ कहना चाहती है। सना जी अपनी बात कहीं चाहेंगे, समय कम है, कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैंने कहा कि केपी सिंह जी आपको रोकेंगे, केपी सिंह जी आपको रोकेंगे सर। सना जी कुछ कहना चाहती है, टाइम हमारे पास समय कम है। समय कम है, आखिरी बात मैं सिर्फ इतनी कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने जो 40% का आरक्षण दिया, उसमें आपको ये देखने को मिला कि रेप पीड़िता की मां को उन्होंने उसमें स्थान दिया, उन्नाव से उन्होंने उनको लड़ाया। अब जीत हार तो जनता के उसमें है, लेकिन हर तरीके से उन्होंने महिलाओं को, हर उस कमजोर महिला को सशक्त बनाने की बिल्कुल वो सब हमने देखा, वो नजर भी आया, भले वो नतीजों में तब्दील ना हो, लेकिन वो दिखा। प्रियंका गांधी ने कोशिश की, अच्छी कोशिश की, सबने प्रशंसा भी की। लेकिन प्रियंका गांधी, ठीक है, समय कम है। सना जी लास्ट कमेंट शबनम जी आपसे चाहेंगे। शबनम जी, अब कैबिनेट का गठन होना है, ये माने 2017 से में जो चेहरे थे महिलाओं के, उनमें बढ़ोतरी करेगी सरकार, करनी चाहिए? निश्चित तौर पे नए मंत्रिमंडल में महिलाओं को एक सम्मानजनक स्थान मिलेगा, और ये हमने लगातार महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने संगठन में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया, और संगठन में स्थान देने पर कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे महिलाएं जागरूक और सशक्त होती हैं, उन्हें बहुत से मौके मिलते हैं राजनीतिक कार्य करने। नहीं, बिल्कुल अच्छी कोशिश, संगठन में मौका दिया है, संगठन में वो सीखेंगी राजनीति आखिर होती कैसे है, और जब सीखेंगे हो सकता है उसके बाद भागीदारी भी हो, उनको और भी मौके मिले। एक अच्छी कोशिश है, इस कोशिश को बरकरार रखना है, बढ़ाना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बाकी पार्टियां हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे आधी आबादी की, क्योंकि सरकार जो है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। अब आधी आबादी को लेकर कौन सी योजनाएं सामने आएंगी, और जो कैबिनेट का गठन होना है उसमें कितने नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के रुकेंगे, आपसे इजाजत लेंगे, ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।